हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेव चैनल फॉरेस्ट ब्लास्ट। मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। बहुत सारे अच्छे जनाब जो है ना वो रिजल्ट रहे, हमारे टारगेट्स बहुत अच्छे तरीके से मीट हुए। पर्टिकुलरली आपको पता है कि कुछ सिग्नल्स फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर दिए जाते हैं, कुछ वीडियो के अंदर थे, तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी मामला ज़बरदस्त रहा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में पता चलूँ कि हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है, इट इज़ फ्री फॉर एवरीवन। लेकिन क्या है कि आपको ऑक्टाफिक्स और एक्सनिक्स का जो आईबी लिंक है हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसके साथ आपको हमारे साथ अटैच होना पड़ेगा और वहाँ पर अकाउंट बनाना पड़ेगा। और देखिए, मैं हमेशा से एक ही बात करता हूँ कि वो जिसे कहते हैं ना कि अक्ल जो है वो बादाम खाने से नहीं आती, धक्के खाने से आती है। और इसलिए जो ट्रेडिंग है ना वो भी जो है वो डेमो अकाउंट के ऊपर नहीं आती, हमेशा हमेशा जो रियल अकाउंट होता है उसके ऊपर आती है। तो जो रियल ट्रेडर्स हैं वही फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अलाउड है। और एनालिसिस करना भी जो है, वीडियो बनाना भी जो है ना, जो लोग खुद ट्रेडिंग करते हैं ना उन्हीं को आता है। जो लोग सिर्फ डेमो के ऊपर एनालिसिस करते हैं, ड्रामेबाजियाँ करते हैं, उनको उनका एनालिसिस भी आप देख लें, ना कोई क्लियर डायरेक्शन होगी, ना कोई क्लियर मामलात होंगे। खैर, अच्छा, लर्न करने के लिए ऑब्वियसली भी दुबई का हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ है और 4 मार्च से लाहौर के अंदर कोर्स जो है उसकी रजिस्ट्रेशंस ओपन है। 4 मार्च को होगा, फिजिकल और ऑनलाइन बोथ। ये चीज़ हो गई। और इसके लिए भी जो है व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप रब्ता कर सकते हैं। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। क्यों? क्योंकि कल है इन्फ्लेशन डाटा यूएस का। यूएस इन्फ्लेशन डाटा हैज़ ऑलवेज बीन वेरी वेरी फिनोमिनल। और जो तो डाटा को हम एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि देखिए मैं हमेशा से बात करता हूँ कि फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते आए हैं मार्केट के अंदर। टारगेट सेट करने के अंदर, टारगेट्स का रिजल्ट देने के अंदर फंडामेंटल्स आर ऑलवेज द की। और कोर जो बेसिकली इशू होता है उसके ऊपर से जो है वो चीज़ें होती हैं। अच्छा, दो जो है वो चीज़ें इश्यूज चल चल रहे हैं आज। एक तो भी जो है वो ज़ाहिर बात है इन्फ्लेशन और रिसेशन का जो भी एक वो आपस में खींचातानी लगी हुई है वो। और उसके अलावा जो है आजकल एलएनजी का जो है एक्सपोर्ट बैन्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो डिस्कस हो रहा है कि इसका क्या बन सकता है और इसका क्या हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर। देखिए, एक्सएनजी इज़ टोटली बेरिश। और अभी जो है वो, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो बैन करना चाह रहे हैं एक्सपोर्ट। और थोड़ा सा डाटा ये भी आया है कि ज़ाहिर बात है क्योंकि यूएस एलएनजी कंपनीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही हैं एशिया के अंदर और यूरोप के अंदर। तो अगर उसके ऊपर बैन लगता है तो फिर जो रशियन रिलायंस है यूरोप की दोबारा से इंक्रीज़ हो सकती है। तो इसी चीज़ को फोकस किया जा रहा है कि जनाब ठीक हो गया। अब ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे अच्छा यार, यूरोप में अगर बैन लगता है तो यूरोप से डिमांड क्रिएट होगी और रशिया कैन प्ले विद दैट डिमांड। अच्छा, एक तो ये साइड होगी। दूसरी बात ये है कि जो तो अगर तो जो है वो यूएस की बात करता हूँ तो यूएस के अंदर एलएनजी के रेट्स ऑब्वियसली अगर एक्सपोर्ट बंद हो जाएगी तो कम हो जाएंगे। और यूएस हैज़ ऑलवेज बीन, यूएस का मतलब ये कि डिमांड वाइज एलएनजी की एक बहुत बड़ा जो है वो चीज़, एक मार्केट ना हो यूरोप और एशिया से ज़्यादा हो। लेकिन लेकिन हकीकत यही है कि जो है वो रन थ्रू जो है वो पैसा करता है और वो यूएस का पैसा करता है। अभी बहरहाल फ़िलहाल बहुत ज़्यादा बेरिश है एक्सएनजी। और एक्सएनजी के लोगों के असल हिट होने में मेरे ख्याल से 1.62 का एरिया रह गया, काफ़ी करीब करीब मामला है। तो वंस के ये एक्सएनजी के जो हैं वो हिट हो जाएंगे एसएल्स, तो फिर आप यकीनन जो है वो इसकी मूव एक आप देखेंगे और एक अच्छी मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन असल चीज़ यही है कि जब से यूक्रेन वॉर का जो प्रेशर है वो ठंडा हुआ है, तो एलएनजी जो है वो जिस तरह से लोग अब बात कर रहे थे ना कि $4 $5 के ऊपर चली जाएगी इन्वेंटर के अंदर, तो ऐसा तो नहीं हुआ। और पूरा ईयर तकरीबन 3.25 को क्रॉस नहीं कर सकी। सॉरी यार, थक जाता हूँ बहुत ज़्यादा और आई डू गेट टायर्ड वेरी मच। तो एलएनजी जो है वो उसको क्रॉस नहीं कर सकी है। तो दिस मीन्स
कि इन विंटर्स भी और रिसेशन जैसे नॉकिंग ऑन द डोर है मामला है, तो आपको बहुत बड़ी मेजर मूव्स टूवर्ड्स $4 $5 एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ, 2.32 और 2.65 के और 2.88 के लेवल्स मौजूद हैं। जब भी ये मूव करेगा तो इतनी जो है वो मूव बड़े आराम से दे सकेगा। अच्छा, नैस्डैक को कवर कर लेते हैं जी। नैस्डैक ने बेरिश मूव लिया और थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हुई, लेकिन यकीन कर लें कोई एज सच कोई बड़ी मूव नहीं थी। आप इसको कोई करेक्शन या इसको रिट्रेसमेंट कंसिडर नहीं कर सकते किसी भी सूरत में, किसी भी सूरत में। और आपको शायद दोबारा से बाय का मौका जो है वो शायद नैस्डैक जो है वो अगर देता है तो 17,736 के पास अगर आपको बाय का मौका देता है तो दोबारा ज़रूर इसको बाय करने की ट्राई कीजिएगा। और अगर जो है वो मज़ीद रिट्रेस करता है तो फिर 17,638 ये वाला एरिया हो सकता है जहाँ से कर सकते। ऑयल जो है, ऑयल के ऊपर मिक्स सिग्नल रहा, मिक्स डेज रहे और थोड़ा सा ज़रा बुलिश हुआ पड़ा है। और नीचे से अगर आपको मौका मिलता है दोबारा से आप इसको लाजमी बाय कीजिएगा। और ऊपर कैंडल फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा बनी है, थोड़ी बहुत सेलिंग की कॉल्स चलाई हैं, मैंने भी उसको चलाया और उसमें कोई 30-40 पिप्स प्रॉफिट हुआ। और वही बात है कि हम एस एल अपना एंट्री पॉइंट के ऊपर कर देते हैं, तो वही चीज़ है कि थोड़ा सा मिक्स एंड मैच रहा। सिल्वर का बहुत अच्छा सेलिंग सिग्नल था, मॉर्निंग के अंदर मैंने सिग्नल दिया और बड़ा अच्छा प्रॉफिट रहा आपको। तो सिल्वर इज़ वन ऑफ द वेरी वॉलेटाइल पेयर और सिल्वर के ऊपर अच्छा हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। सेम गोज़ विद द गोल्ड। गोल्ड का मैंने आपको ये बात कही थी कि 2032 इज़ द एरिया जहाँ पर जिसको रेजिस्टेंस बना लिया इस वक्त टेक्निकल साइड के ऊपर, और उसके ऊपर कैसल देके आप सेलिंग कीजिए और सेलिंग में रहिए। और 2013 तक का जो है वो 13-16 ये एरिया आया है। अब कल सीपीआई है। अच्छा, सीपीआई क्या कर सकती है, मेरा जब तक अंदाज़ा यही है कि रिटेलर थोड़ा बहुत दोबारा बाय में बैठने की कोशिश करेगा। सीपीआई के फ़ौरन बाद थोड़ी सी बाय की तरफ मार्केट निकल सकती है, चाहे सीपीआई कुछ भी हो। चाहे सीपीआई बहुत ज़्यादा ऑन द हायर साइड अगर हुई तब तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर एज पर कंसेंसस भी आया और या फिर ये कि ऑन द लोअर साइड भी आया तब भी जो है थोड़ा सा बाय में जाके दोबारा से सीपीआई आपको सेलिंग का अच्छा मौका दे देगी। 2032 इज़ द एरिया टू वॉच आउट फॉर। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी बता चलूँ, देखिए मैं जब एक आपको एनालिसिस बना देता हूँ, एक वीडियो बना देता हूँ, तो आई ट्राई के जो है वो उस चीज़ को वीडियो को रन होने का पूरा मौका दें। हाँ, अनएक्सीडेंटल के एसएल्स हिट हो जाते हैं तो फिर मुझे दोबारा से उसको जो है वो रीअसेस करके मैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही जो है वो मामला चला सकता हूँ, उसको दोबारा नहीं कर सकता। तो सिल्वर का भी यही मामला है और 22.92 शुड बी द एरिया। इसके ऊपर का जो है वो आप एस एल दे के नीचे आप सेलिंग रख सकते हैं और 21.8 ब्रेक होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और ये मैं बताता चलूँ कि कल अगर जो है वो थोड़ा सा हायर साइड के ऊपर जो है वो अगर आता है सीपीआई, आई ट्राई कि जो है वो मैं उससे पहले वीडियो बना सकूँ, बट आई हाईली डाउटेड कि जो है वो मैं बना पाऊँगा नहीं बना पाऊँगा, बट आई ट्राई टू डू माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको दोबारा उससे पहले जो है वो फीडबैक दे सकूँ। तो अगर तो जो है वो सीपीआई हाई साइड के ऊपर आएगा तो फिर 2004-2003 भाई बाय मत डालिएगा, बाय मत डालिएगा। मैंने आज कैटेगोरिकली पहले जब स्टार्ट में 2013 के ऊपर आई मार्केट तो मैंने मना किया कि भाई अब इसको बाय मत कीजिएगा। देखिए मार्केट ठीक है, मूव हुई है, साइडवेज मार्केट है, बाइंग और सेलिंग दोनों तरफ जो है वो मार्केट में प्रॉफिट बन रहा है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो क्लोजिंग वाइज और लोज वाइज लोअर लोज के सेगमेंट जो है वो मार्केट बनाती चली जा रहा है, बनी चली जा रही है। और 2041 इज़ द राइट नाउ स्ट्रक्चर बेस H4 एरिया। उसके ऊपर अगर H4 ओपन और क्लोज होती है तो फिर हम इसको बुलिश साइड पे देखेंगे। जैसे हम थोड़ा बहुत ऑयल को इस टाइम पे देख रहे हैं, ऑयल हैज़ अ प्रोबेबिलिटी कि जनाब अच्छा ये आने वाले दिनों के अंदर वही बात है कि 77.10 को अगर ब्रेक कर देता है तो फिर आपको 82.5 की तरफ जो है वो इसको जाता देखेंगे। फिर दरमियान में ये क्या, फिर हम नीचे से बाय करने की कोशिश करेंगे प्रॉपर फुलेज।
अभी भी हम बाय को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्टिल इट इज़ अ रेंज बाउंड मार्केट। थोड़ा सा बुलिश ज़रूर हुआ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कैंडल वाइज, स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा सा ऑयल बुलिश है, बुलिश हम इसको नीचे से बाय करके इसको प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो जी ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई हो, और वीडियो को प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। इट्स अ बिग मोटिवेशन। रात के टाइम है, जो मर्ज़ी है, दिन है, रात है, और चाहे छुट्टी है, ये कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ, आप लोगों को गाइड करूँ। क्योंकि बेताशा लोग हैं, अगर वीडियो नहीं बनाता तो उनके मैसेज आना शुरू होते हैं इवन लेट नाइट। सो आई वांटेड टू गाइड देम विद द बेस्ट नॉलेज व्हाट आई हैव। मेरे पास जो कुछ भी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं गाइड करने की कोशिश करता हूँ, काम बताने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, बीटीसी का लोग मुझसे पूछ रहे थे। बीटीसी का मैंने जब परसों ट्रेनिंग कर रहा था, ट्रेनिंग में था, तो मैंने आपको बता दिया था कि 50,000 इज़ द लेवल जहाँ पर बीटीसी जा सकता है। लेकिन 50,000 के ऊपर जो थोड़ा बहुत भी अगर जाएगा, तो मेरे हिसाब से एक अच्छी तगड़ी रिट्रेसमेंट बीटीसी की ड्यू हो रही है। और थोड़ा बहुत शायद वॉल्यूम के साथ मूवमेंट नहीं है, ऑल्दो कि देयर आर न्यूज़ के जनाब ईटीएफ में जो है वो बीटीसी को बहुत ज़्यादा बाय किया जा रहा है, और जिसकी वजह से बीटीसी की प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। बट आई डू कंसिडर कि देयर कैन बी अ वेरी बिग डंप कमिंग एज वेल। और हमेशा न्यूज़ आप तक, रिटेलर तक वो पहुंचाई जाती है जो कि एक पुरानी होती है और जिसका इम्पैक्ट आ चुका होता है। ये मेरा मानना है। ओके जी, ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।